Hello students, I again welcome you to my channel Magical Chemistry. So in the last video I explained you about the black body radiation that confirms the particle nature of electromagnetic radiations. And another property of electromagnetic radiation is the photoelectric effect that we are going to discuss now. So I am going to explain you a very interesting experiment done by H. Hertz in 1887 named as photoelectric effect experiment. So you can see here what is going on in this experiment, that when light is passed over any metal, ठीक है, दिस इज़ द मेटल, यदि किसी मेटल की सरफेस पे हम लाइट डालते हैं तो उसमें से क्या इंटरेस्टिंग होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। लाइट जो है उसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं जैसे पोटेशियम हुआ, सीजियम, रुबिडियम, ये सारे मेटल्स जो है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली एमिट कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, विजिबल लाइट जो हम देखते हैं ना, सनलाइट, विजिबल लाइट जो है, उस लाइट को ही यदि आप यहाँ पे डालते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। ये जो है यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है और ये क्या है डिटेक्टर, ये एनोड है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के आ रहे हैं इस तरफ, इससे क्या कंफर्म हो गया कि जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उन पे चार्ज कौन सा है, निगेटिव। तो इसका मतलब वो क्या आ रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे ये सेटअप आपको दिख रहा है, दैट इज़ बैटरी से इसको जोड़ा हुआ है। यहाँ पे एमीटर है, एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें से आएंगे तो कितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, दो मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें से एमिट हो रहे हैं, उसको हम एमीटर के थ्रू जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाउ द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस यू कैन वॉच हेयर एंड रियली यू विल लाइक इट। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में ये देखो, ये मैंने जो लिया है ये सोडियम मेटल है, ठीक है। सोडियम मेटल की सरफेस है और सोडियम हमने इसमें सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर लाइट जो है, येलो लाइट हम यहाँ पे डाल रहे हैं। इस लाइट की इंटेंसिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते मैंने इसकी इंटेंसिटी कम भी कर दी, ज़्यादा भी कर दी। तो आप इसकी इंटेंसिटी को कितना भी चेंज करो, मीन्स हम उसको वेरिएशन दे रहे हैं, इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्शन नहीं हो रहा है। इट मीन्स मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए, जो फ्रिक्वेंसी चाहिए वो इसको नहीं मिली। अब हम उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। तो क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ को कम कर रहे हैं, ठीक है। वेवलेंथ कम कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी जैसे ही बढ़ाई और ये ग्रीन रेंज में आई, तुरंत जो है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना शुरू हो गया, है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल की सरफेस से निकल के ऑपोजिट साइड में इजेक्ट हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है देखो यहाँ से निकलते जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं। हमने इसका क्या किया है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ग्रीन रेंज की रख ली है। तो इसका मतलब ग्रीन लाइट जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। इससे कम लाइट की जब आप उस पर रेडिएशंस डालोगे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, है ना। जैसे ही ग्रीन आया इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जो है शुरू हो गया। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं मीन्स उसकी वेवलेंथ को कम कर रहे हैं। तो देखो आपको क्या दिख रहा है, जैसे जैसे आप उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे उनकी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी पे आप ध्यान दो, उनकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। पहले जो था वेलोसिटी कम थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो कम थी, फिर मैंने अभी देखो और बढ़ा दिया उसको, और बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन देखो कितने फास्ट जो है वो मूव करने लग गए। तो जैसे जैसे हम उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी स्पीड पे जो है असर हो रहा है। अब देखो वापस से मैंने उस साइड में भी इसको बढ़ाया तो इसकी स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन्स की कम हो गई, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे अब आप इंटेंसिटी पे आप देखो, इंटेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी का आपको समझ में आ गया होगा। अब इंटेंसिटी, जैसे हमने ये ब्लू कलर की इंटेंसिटी है, अब इस इंटेंसिटी को यदि मैं चेंज करूँ, मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो अब देखो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे ही आपने इंटेंसिटी बढ़ाई और इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ गए ना। देखो पहले थोड़े से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे, अभी देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे, ठीक है। ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन बढ़ गया, उसके बाद कम की तो कम हो गया। अब देखो यहाँ पे हम दूसरा मेटल सेलेक्ट करते हैं, चलो जिंक लिया हमने, ठीक है। यानी कि मेटेलिक सरफेस, सोडियम की जगह कौन सी ले ली, जिंक। अब इस पर मैं जो है फ्रिक्वेंसी देखती हूँ कि कितनी फ्रिक्वेंसी पे इस पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा, यानी कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कौन सी होगी। मैंने रेड कलर से शुरू किया और हम अब उसकी कलर की इंटेंसिटी जो है, सॉरी फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं।
ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। देखो कलर चेंज होता जा रहा है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट इस पे आती जा रही है, लेकिन इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है। पूरा विजिबल रेंज इस पे लाइट का हमने डाल दिया, ठीक है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी भी डाल दी, तब भी इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अब हम इसमें चलते हैं यूवी रेंज में। यूवी रेंज में इसमें चले गए, ठीक है। जो नेकेड आई से कलर हमें दिखाई तो नहीं देगा लाइट का, लेकिन इसकी भी एनर्जी तो होती है ना, तो विजिबल रेंज से इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हायर होगी। इसलिए अब देखो इसमें से एक पर्टिकुलर जैसे ही वेवलेंथ आती है उस पर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वाली, उस पर इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया। तो विजिबल रेंज में इसकी इतनी एनर्जी नहीं होती है कि जिंक की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा सके, लेकिन यूवी रेंज में आते ही और नियर अबाउट जो वेवलेंथ आ रही है 259 नैनोमीटर के लगभग, उस वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स चूज अनदर मेटल एंड एज यू कैन सी I have selected copper here, and I am going to increase the frequency of the light from red to violet color in visible region, but nothing is happening here as we move again in towards the UV range. So slowly now we are going towards the UV range. Okay, and now the electrons started to ejected. So this range is the threshold frequency for the light. Okay, near about, it is near about 235 nanometer. This is the range of wavelength, and as I move towards more further, you can see the velocity of light है ना, as we are increasing the frequency of the light, the velocity of the electrons is increasing now. Interesting ना, मज़ा आ रहा है देखने में, isn't it? So students, आई होप आपको ये जो वीडियो अभी आपने देखा उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यू गॉट इट वेरी वेल। नाउ लेट्स कंसिडर अबाउट द सम ऑफ द थ्योरेटिकल पोर्शन, दैट इज़ द एनर्जी कंसिडरेशन विच वॉज गिवन बाय आइंस्टाइन। ओके, इन 1905 आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट with the addition of Planck's quantum theory. Okay, and you know that Planck explained that energy is in the form of discrete packets, and these packets are named as the quantum or quanta. In the case of light energy, okay, when we use light as a source of electromagnetic radiation, then in place of quantum we can use the word one photon. Okay, one photon is equal to one quantum, but the word photon is related with the light energy. ओके, तो यहाँ पे हम जो है लाइट एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इसलिए एनर्जी पैकेट्स को हम क्या बोलेंगे, वन फोटोन। तो अभी आप देखो, जब हम सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी मेटल की सरफेस पे डाल रहे हैं तो उस एनर्जी को गेन कर रहे हैं, वो एनर्जी समझ लो दैट इज़ द वन फोटोन। जब वन फोटोन एनर्जी मेटल की सरफेस पे डाली तो मेटल पे जो एटम है ना, उस एटम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी जो है वो दो फॉर्म में आ जाती है, एक होती है ई नॉट एनर्जी और दैट इज़ द थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसका दूसरा जो पोर्शन होगा काइनेटिक एनर्जी। ई नॉट एनर्जी कौन सी हुई, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के चाहिए। मतलब जैसे मेटल है, मेटल का जो एटम है उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले तो वो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए पहले एनर्जी कंज्यूम होगी, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, ई नॉट। तो जैसे अभी आपने देखा, हमने उसमें एक्सपेरिमेंट में भी देखा कि हर उसके लिए इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए मिनिमम फ्रिक्वेंसी की लाइट की ज़रूरत होती है। जैसे आपने सोडियम के केस में देखा, सोडियम में क्या था कि जब हम उस पर येलो लाइट डालते हैं तो कितना भी उसका इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम उसमें ग्रीन लाइट की जो डालते हैं फ्रिक्वेंसी की लाइट, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स ये जो एनर्जी है ग्रीन वाली जो है उसकी फ्रिक्वेंसी मिनिमम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, तो उस फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। एंड उससे रिलेटेड जो एनर्जी हो गई, एच से जब उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस एनर्जी को हम बोल देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वो तो मिनिमम एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में चाहिए, ओके, एटम में से। दूसरी जो कुछ एनर्जी जो एक्स्ट्रा हमने दी है, वो जो वन फोटोन की एनर्जी है, उसमें एक तो ई नॉट एनर्जी हो गई, फिर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी होगी। वो एनर्जी कहाँ पे काम में आएगी, उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में। तो जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी आप उसको दोगे उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। यू नो दैट
तो जितना आप यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हो, हमने आप प्रैक्टिकल में भी देखा ना, जितना हम उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, इस फ्रिक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं, तो जो मिनिमम चाहिए वो तो उतनी रहेगी, और जो एक्स्ट्रा हमने दे दी वो सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, उसके मास फिक्स है तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट होती जा रही है। तो जैसे जैसे लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ रही थी ना, आपने देखा अभी। तो ये इसका मैथमेटिकल और वी कैन से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन in photoelectric effect is equal to threshold energy and kinetic energy, that is equals to h nu naught plus half mv square. Okay, one more thing here, h nu naught और e naught that is equals to w naught, उसको हम w naught से रिप्रेजेंट भी करते हैं और उसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ऑल्सो नेम्ड एज द वर्क फंक्शन। अभी देखो इसमें क्या क्या हमने सिंबल्स यूज़ किए इक्वेशन में, वो आप देख सकते हो। E इक्वल्स टू total energy of photon, E naught is the threshold energy of photon, H is the Planck's constant that having the value 6.626 into 10 power minus 34 joule second, M is the mass of the electron, उसका वैल्यू भी फिक्स होता है 9.11 10 power minus 34 kilograms, V is the velocity of electron. ओके, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होपफुली यू गॉट इट वेरी वेल, and in the next video we will solve some of the numericals based on this effect. Okay, thanks for watching.